हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 8वें अध्याय जप में रूप गुण लीला से चर्चा कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण में 4 अतिरिक्त गुण जिन्हें माधुरी भी कहते हैं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम 2 गुणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो आज हम तीसरा और चौथे गुण के विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा है वेणु माधुरी। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लघु भागवतामृत ग्रंथ में बस इतना कहकर इसका वर्णन करने की चेष्टा की गई है कि विश्व में जितनी शब्द माधुरी है उसमें उनकी वेणु माधुरी के एक कण की माधुरी भी कहीं अधिक है। वेणु की ध्वनि सुन सजीव निर्जीव सभी ऐसे आनंद में निमग्न हो जाते हैं कि उनके स्वभाव का विपर्य हो जाता है। सजीव जड़ हो जाते हैं और निर्जीव नृत्य करने लगते हैं। पर्वतों में कंपन होने लगता है, नदियों का जल स्थिर हो जाता है, वृक्ष आदि सात्विक भाव धारण कर मधु की धारा की वर्षा करने लगते हैं। गोपियां अपनी सुध बुध खोकर और अपने मान मर्यादा लोक लाज की चिंता न कर उन्मत्त की भांति वंशी ध्वनि की दिशा में भागने लगती है। भगवान की वेणु की ध्वनि सारी की सारी शब्द ध्वनियां इस विश्व में जितनी भी है उन सब शब्द माधुर्यों को अगर मिला लिया जाए तो भी वेणु ध्वनि की एक कण के बराबर भी नहीं है। ये अतिरिक्त गुण और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये तीसरा अतिरिक्त गुण जो अन्य किसी भी अवतार में नहीं है वो है वेणु माधुरी। और चौथा है रूप माधुरी। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का सुंदरतम वर्णन श्रीमद् भागवतम के निम्न श्लोकों में आता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। नौमीड्यते भ्रव पुषे तड़िदंबराय गुंजावतंसं परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है।
अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहनने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति में खड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्हा धातु प्रवाल नट वेश मनुव्रताम से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहले थे। वे मोर पंख, रंगीन खनिज फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। श्री कृष्ण की रूप माधुरी भी उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार उनकी वेणु माधुरी। श्री गोविंद लीलामृत में श्री राधा रानी अपनी सखी से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का इस प्रकार वर्णन करती है। सौंदर्यामृत सिंधु रंग ललनाचिताद्रि संप्लवाकः कर्णानंदी सनर्म मर्म्य वचनः कोटि दुषितागकः सौरम्यामृत सांपलावावृत जगत पीयूष रम्याधरः श्री गोपेन्द्र सुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाण्याली में। ये श्री गोविंद लीलामृत के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। राधा रानी कहती है, हे सखी, जिनके सौंदर्यामृत समुद्र की तरंगे ललनाओं के चित्त रूप पर्वत को संप्लावित कर देती है, जिनके परिहास युक्त रम्य वचन कानों को सुख देने वाले हैं, जिनका अंग कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है, जो अपने सौरभ्यामृत से सारे जगत को संप्लावित कर देते हैं और जिनके अधर अमृत से भी अधिक रमणीय है, वे गोपेंद्र नंदन बलपूर्वक मेरी पांचों इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण शब्द का अर्थ भी है सर्व आकर्षक इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षित कर ले। और भगवान की रूप माधुरी कितनी अद्भुत है। ना केवल जो व्यक्ति उनको देखता है वो आकर्षित हो जाता है, बल्कि बाल्यावस्था में नंद भवन में खेलते खेलते जब भगवान कृष्ण मणियों से युक्त खंबे के सामने आते हैं तो अपने ही रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। यानी कि भगवान ना केवल सबको मोहित करते हैं, बल्कि खुद अपने स्वरूप को देखते हैं तो भी मोहित हो जाते हैं। ये अद्भुत अतिरिक्त गुण है जो विष्णु आदि अन्य अवतारों में नहीं है, और ये है रूप माधुरी। तो हमने ये 4 अतिरिक्त गुणों की चर्चा की जो अन्यत्र नहीं पाए जाते। 60 गुण बाकी भगवान के स्वरूपों में भी है। ये 4 अतिरिक्त गुण
हैं जिनकी हमने चर्चा की, लीला माधुरी, यानी कि भगवान की लीलाएं अन्य लीलाओं से अधिक अद्भुत है, अधिक अद्भुत कार्यकलाप भगवान के हैं, भगवान कृष्ण के। दूसरा, प्रेम माधुरी, कोई भी अवतार में या अन्य स्वरूपों में भगवान इतने ज्यादा अपने भक्तों से घिरे नहीं रहते, या इतना उनको आकर्षित, या इतना प्रेम की वृद्धि अन्य स्वरूपों में नहीं है। तो दूसरा प्रेम माधुरी। तीसरा, वेणु माधुरी, भगवान के या किसी भी प्रकार के शब्दों, इस विश्व में जितने भी शब्द हैं उनमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला शब्द वो है वेणु, उनकी बांसुरी का शब्द। और ये कृष्ण की मोहक वंशी, ये है तीसरा अतिरिक्त गुण, वेणु माधुरी। और चौथा अतिरिक्त गुण भगवान कृष्ण के अंदर है, वो है भगवान कृष्ण का अतिशय सौंदर्य, जिसको देखकर कोई भी मोहित हुए बगैर नहीं रह पाता। इसे कहते हैं रूप माधुरी। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है और तीसरा खंड भी समाप्त होता है। कल से हम चौथा भाग, जिसका शीर्षक है श्री हरिनामार्थ, से चर्चा करेंगे। आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।